हुआ था। आइए अगले श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। आप सबके पास ग्रंथ है, ऐसा मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि आज मैंने भी ये सोचकर कि श्लोक पहले वाले हैं तो वही श्लोकों को शॉर्टलिस्ट किया था। पर हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, आप सब लोग अपने अपने ग्रंथ में देखें, और मैं उसका जो संधि विच्छेद और वो है वो मैं आपको उसी प्रकार से समझाऊंगी जैसे हम हमेशा समझते हैं। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से होगा? इसका पहले वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हंति कम। इसका अर्थ देखेंगे। पार्थ मतलब हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कह के पुकार रहे हैं। यह जो पुरुषः लोग, व्यक्ति, पुरुष, एनम इस आत्मा को, अविनाशिनम नाश रहित, नित्यम मतलब सदा से रहने वाली, नित्य, अजम अजन्मा, अव्ययम अव्यय, वेद जानता है, सह वह पुरुष, कथम कैसे, कम किसको, घातयति मरवाता है, कथम कैसे, कम किसको, हंति मारता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वे कैसे किसी को मारे और कैसे किसी को मरवाए। हम लोगों ने पहले के श्लोकों में ये चीज स्पष्ट जान ली है कि जो ये शरीर है वो नाशवान है, और इसके भीतर की जो चेतना है, जो आत्मा है, वो चैतन्य है, क्योंकि उसका उत्स स्वयं भगवान से हुआ है। तो भगवान यहाँ पे स्वयं अर्जुन को ये समझाते हुए बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति ये चीज का ज्ञान रखता है कि जो मेरी आत्मा है, या जो हरिओम जी की आत्मा है, या जो सुधांशु की आत्मा है, या जो पूनम गोयल जी की आत्मा है, हम सबके भीतर जो ये आत्मा तत्व है वो अविनाशी है, वो अजन्मा है, वो जन्म रहित है, वो नित्य है और वो अव्यय है। मतलब कि इसका कभी भी ना तो इसका कभी जन्म हुआ था, ना ही ये कभी मारी जा सकती है। तो भगवान कह रहे हैं जो भी विवेकी पुरुषों को ये चीज पता है कि तुम किसी चीज को मार सकते ही नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है कि वो मर सके। पहली बात तो वो मर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका ये गुण ही नहीं है कि उसका मर क्या चीज सकती है। जो जन्म लेता है वही मर सकता है। पर जिसका प्रागट्य हुआ हो, जो प्रकट हुआ हो, जैसे हमारे राधा रमन देव जी का प्रागट्य उत्सव आता है, तो जो प्रकट होते हैं वो अप्रगट तो हो सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, पर उनका कभी भी मृत्यु नहीं होती। तो जब किसी चीज की मृत्यु नहीं हो सकती तो तुम उसे कैसे मार सकते हो? अगर कोई व्यक्ति का स्वभाव ही है कि वो कभी भी किसी के द्वारा कही बातों को अपने जीवन में उतारता ही नहीं है, कोई किसी को भुला भरा कहे वो उसको लेता ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी की बातों से क्या प्रभाव? तो भगवान यहीं पे इसी बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि जो विवेकी पुरुष ये जानते हैं कि आत्मा ना मरती है, ना मारी जाती है, वो अपने कर्तव्य को करने से कभी भी डरते नहीं, क्योंकि ये ना आत्मा को न तो कोई मरवा सकता है और ना ही ये स्वयं भी मर सकती है, क्योंकि ये शरीर नाशवान है पर ये आत्मा नाश रहित है, ये आत्मा जन्म रहित है। आपको, हमारा तो जन्म होता है, जन्म हमारा नहीं, जन्म हमारे शरीर का होता है। जैसे रात में कपड़े पहने अगले दिन बदल दिए, वैसे ही कुछ समय के लिए शरीर में आए और फिर इस शरीर का परित्याग करके अगले शरीर में प्रवेश कर गए। अगले श्लोक को देखेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ पे इसका संधि देखेंगे हम। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति
नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा मतलब जैसे नरह मनुष्य जीर्णानि पुराने वासांसी वस्त्रों को विहाय त्याग कर अपराणी दूसरे नवानी नवीन नए वस्त्रों को ग्रहणाति ग्रहण करता है, तथा वैसे ही देही जीवात्मा जीर्णानि पुराने शरीरानी शरीरों को विहाय त्याग कर छोड़कर अन्यानी दूसरे नवानी नए शरीरों को संयाति प्राप्त करती है। तो यहाँ पर जो चैतन्य तत्व है इस आत्मा का, वो एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जैसे मनुष्य एक कपड़े को त्याग कर दूसरे कपड़े को पहन लेता है, ग्रहण कर लेता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही देही, देही मतलब ये शरीर, जो ये मनुष्य शरीर है, वो पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तू इस युद्ध को लड़, क्योंकि इस युद्ध को लड़ने से तेरे जीवन में कोई अपराध नहीं बनेगा। क्योंकि पहली बात, ये तेरा कर्तव्य है कि तू अपने अपने कर्तव्य को पूरा करे, अपनी ड्यूटीज को पूरा करे, और एक क्षत्रिय होने के कारण तेरा कर्तव्य है कि तू अपनी प्रजा के लिए युद्ध भूमि पर योद्धा की तरह उतर कर लड़े। और दूसरी बात है कि तुझे किसी और प्रकार का भी अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि जिसको तू मारना समझ रहा है कि मैं अपने सगी संबंधियों को कैसे मारूं, वास्तविक रूप से वो मारना है ही नहीं। क्योंकि इस शरीर के भीतर जो आत्मा है, उसे ना कोई कभी मार सकता है, ना वो स्वयं कभी मर सकती है। आइए अगले श्लोक में देखें, भगवान इसी तत्व को और समझाते हुए बता रहे हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका संधि देखेंगे, न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। एनम मतलब इस आत्मा को, ये चैतन्यता जो आपके भीतर है, शस्त्रानी शस्त्र न नहीं, छिन्दन्ति, छिन्दन्ति मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, काट सकते, एनम इसको, पावकः आग, न नहीं, दहती मतलब भस्म कर सकती, जला सकती, एनम इसको, आपह, आपह क्या होता है, जल, न नहीं, क्लेदयन्ति गला सकती, च और मारुतः वायु, न नहीं, शोषयति सुखा सकती। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो आत्मा है आपके भीतर, भूख प्यास जलन, ये सब आपको तभी तक अनुभव होती है जब तक आपकी आत्मा इस शरीर के भीतर है। इस आत्मा को ना तो भूख लगती है, ना ही इसको प्यास लगती है, ना ही इसको अग्नि का ताप लगता है। ये आत्मा इन सब चीजों से परे है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, कि ये आत्मा जिसका उत्स मुझसे हुआ है, इसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस धरती पे कोई ऐसा शस्त्र ही नहीं है जो इस आत्मा को काट सके, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती, जल के भीतर इस आत्मा को रखा जाए तो ये फिर भी नहीं गल सकती, और वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकता। तो जो पंच तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये जो इस प्रकृति के परा और अपरा तत्व है, यहाँ भगवान कहते हैं किसी भी प्रकार से ये आत्मा को प्रभावित नहीं करते। इनका प्रभाव केवल वस्त्रों तक, इनका प्रभाव केवल ऊपरी शरीर तक ही सीमित रहता है। इसके अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च। दोबारा देखिए, कठिन उच्चारण है थोड़ा। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोयम सनातनः। इसका संधि देखो, अव्यक्तः
अयम अचिन्तयः अयम अविकारयः अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। अयम मतलब ये आत्मा, अव्यक्त अव्यक्त है, अयम यह आत्मा, अचिंत्य अचिंत्य है, और अयम यह आत्मा अविकार है, मतलब इस आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, विकार रहित है। उच्यते कहा जाता है, तस्मात् इससे अर्जुन, एनम इस आत्मा को, एनम एवं उपयुक्त प्रकार से, विदित्वा जान कर तू, अनुशोचितुम शोक करने के न अर्हसि योग्य नहीं, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यहाँ भगवान क्या अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये शरीर काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता, और ये सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण क्यों नहीं कर सकता, इसके ये सब गुण क्यों नहीं है? क्योंकि ये नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर और स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। जड़ वस्तु शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि शरीर स्वाभाविक निर्विकार है। हमारी आत्मा के द्वारा उसके, जैसे कहते हैं, हमारी आत्मा का ये स्वभाव ही नहीं है, हमारी आत्मा का ये स्वभाव ही नहीं है कि उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न हो। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि, मैं पिछले पहले की संधि जो स्किप हुई उसे मैं दोबारा ले लेती हूँ, पहले इसको हम पूरा कर लें। भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो ये आत्मा है, ये सब प्रकार की प्रकृति, परा और अपरा, परा मतलब जो लिविंग है, अपरा मतलब जो नॉन लिविंग है, इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों से जो आत्मा है वो इनइफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा नित्य रहने वाली है, ये जन्म रहित है, ये आत्मा चैतन्य है, ये सत्य है, ये सनातन है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इस आत्मा का मनुष्य के प्राकृतिक देह से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, 10 दिन की बुकिंग करते हैं, वहां 10 दिन रहते हैं, उस 10 दिन में रहते हुए उस होटल का पानी भी पीते हैं, उस होटल का खाना भी खाते हैं, उस होटल के बेड का भी प्रयोग करते हैं, उस होटल की हर चीज का प्रयोग करते हैं। पर 10 दिन बाद जब पैसा जो दिया है वो खत्म हो जाता है, तो हमें उस होटल का परित्याग करके वापस अपने घर जाना होता है। तो महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, उसी भाव से तुम इस देह को भी समझो, इस देह में भी तुम्हारी ये जो आत्मा है कुछ समय के लिए रहने आई है, और जब इस देह में रहते हुए वो कर्म करती है, वो हर प्रकार के कार्य को संपन्न करती है, और फिर एक दिन जब अवधि खत्म हो जाती है, तब इस होटल रूपी देह का त्याग कर कर अपने घर लौट जाती है। पर कई लोग होते हैं जो लंबी यात्रा में होते हैं, जिनके कर्म ठीक नहीं होते, जो कर्तव्य नहीं करते, वो क्या करते हैं, दर दर भकारियों की तरह भटकते हैं। पहले एक होटल जाते हैं, फिर दूसरे होटल में जाना पड़ता है, फिर तीसरे होटल में जाना पड़ता है, फिर चौथे होटल में जाना पड़ता है। जब तक उनके जीवन के कर्म सही नहीं होते, बेचारे दर दर भटकते हैं, बार बार सामान पैक करके होटल बदलने पड़ते हैं। पर जिस दिन एक व्यक्ति का कर्म सही हो जाता है, भगवान के चरणों में निष्ठा हो जाती है, गुरुदेव के दिखाए हुए पथ पर वो बिना किसी संशय से चलने लग जाता है, उस दिन वो जो उसकी अवधि होती है, जब विश्राम होती है, तो स्वयं श्री राधा रमन लाल जी आकर उसे अपने घर ले जाते हैं, और घर जैसा सुख उस आत्मा को कहीं भी प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये आत्मा नित्य चैतन्य रहने वाली है। इसके पहले जो नैनम छिंदंती था, जो ये हमसे स्किप हो गया। भैया 24 स्किप हुआ है। 24 अव्यक्तो, छेदोयम अदाहोयम। एक सेकंड बेटा। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। अच्छेद्यः अयम अदाह्य अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः
अयम सनातनः। अयम मतलब ये आत्मा अच्छेद्य, अच्छेद्य है, मतलब इसमें कोई भी छेद नहीं है, इसे काटा नहीं जा सकता। अयम यह आत्मा अदाय, अदाह्य है, मतलब इसका कोई दाह भी नहीं कर सकता, ये जल भी नहीं सकती। अक्लेद्य, अक्लेद्य च और एव निस्संदेह अशोष्य, अशोष्य मतलब इसको कोई सुखा भी नहीं सकता। अयम यह आत्मा नित्य, नित्य सर्वगतः सर्वव्यापी अचलः, अचल और स्थाणु स्थिर रहने वाली है। सनातन, सनातन है, मतलब कि ये आत्मा न इसमें कोई छेद है, न इसको कोई दाह कर सकता है, न ही इसको कोई गीला कर सकता है, और ये अशोष्य भी है, मतलब इसको कोई सुखा भी नहीं सकता। ये इस आत्मा के गुण हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइए इसके अगले से अगले श्लोक को हम देखेंगे। अव्यक्तो अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इसका हम लोगों ने शायद इसकी कर ली थी पहले, है ना? जी मैया। इसका फिर से देख लेंगे एक बार। अव्यक्त अम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। मतलब कि इसी बात को दोबारा से भगवान इसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि आत्मा को इन सब चीजों का अनुभव क्यों नहीं है, क्योंकि स्वभाव स्वरूप ये आत्मा नित्य है, सनातन है, इसका उत्स मुझसे हुआ है। जैसे मैं गुणातीत हूं, मैं इन सभी प्रकृति के गुणों से परे हूं, वैसे ही ये आत्मा भी मेरा ही अंश है और इन सब विकारों से बाहर निकल चुकी है, इनके बीच में ये उलझी नहीं है। आइए अगले श्लोक को देखें। 5 तो नहीं हो गए? 5 हो गए। तो आइए आज की इस जो 5 श्लोक हमने किए, इन पांचों को हम लोग अपने अभ्यास में उतारें। हम इनका प्रतिदिन कम से कम जो अध्याय चल रहा है उसके श्लोकों का प्रतिदिन उच्चारण करें जितने हो गए, और जो अध्याय विश्राम हो गए हैं उनका हफ्ते में 1 या 2 बार पूर्ण अध्याय का एक बार पाठ करें ही करें, जिससे कि आपका जो उच्चारण है वो स्पष्ट रहे, ठीक रहे। वरना कि क्या होगा कि आप तो थोड़े समय में जब आगे श्लोकों में पहुंच जाओ, अगर अभ्यास पीछे का नहीं होगा तो आपको फिर से उच्चारण में कठिनाई होगी। पर अगर आप साथ साथ उसका अभ्यास करते जाएंगे निरंतर, तो आपको उच्चारण आगे के आने वाले श्लोक भी हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, जब इसका उच्चारण आप करते हैं तो आपके मुख की पूरी एक्सरसाइज ये कराती है। जैसे देखो, जैसे हम कहते हैं अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च। देखो आ उ ई उ आ, आपका पूरा मुंह ई उ आ, सारी एक्सरसाइज जो आपकी जबाड़े की है वो सारी हो जाती है। तो जो व्यक्ति संस्कृत ठीक से बोल सकता है, उसके जीवन में कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिसका वो उच्चारण नहीं कर सकता। इसीलिए जब आप इसका अभ्यास बना के रखेंगे तो आप देखेंगे कि आगे आने वाले श्लोक भी आपके लिए, कई बार मेरे को भी आपको उच्चारण नहीं बताना पड़ेगा, आप सोचेंगे कि आपके लिए सहज ही श्लोक को उच्चारण करने में आपको बड़ा इजी होगा। तो आप इस